हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सितंबर महीने के 3 से 15 तारीख आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, लव लाइफ के साइड से भी किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। ओके, पॉजिटिव रहना है आपको। सो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइड करने वाले हैं आपको लव लाइफ के साइड से। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मुझे तो यहाँ पर फर्स्ट ही ये वाइब्स मिल रहा है कि आप 3 से 15 तारीख के बीच में बेहद ज़्यादा खुश रहने वाले हो अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ। मतलब आपका अगर सीन सिंगल वाला है, मतलब आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो दिख रही है डेफिनेटली आपका कोई साथ देने वाला है इस तरीके से कि आपको एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होगा कि आप सिंगल हो। मतलब वो दोस्त आपका इतना ज़्यादा बेस्ट दोस्त होने वाला है इस टाइम पर, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको पैम्पर करने वाला है कि आप एकदम से एक टाइम के लिए भूल ही जाओगे कि आप सिंगल हो, आप कमिटेड नहीं हो अभी तक। ठीक है, एंड ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हो, रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हो या फिर शादीशुदा हो, तो आपके लिए तो आपका पार्टनर एक बहुत अच्छा फ्रेंड बनने वाला है। मतलब आप उनके साथ बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हो, बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हो, घूमने जाने वाले हो, मौज मस्ती दिख रही है यहाँ पर। एंड साथ में एक चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम रहेंगे मतलब चाहे वो आपके एजुकेशन फील्ड से हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर उस इंसान के लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो दोनों मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हो इस टाइम पर। तो इससे आप दोनों का नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, फ्रेंडशिप और ज़्यादा तगड़ा होता हुआ दिख रहा है। देखो, रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे जो यहाँ पर दिख रही है कि आप तो यार बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कोई एक पल के लिए कि कोई एक इंसान आए, या फिर कोई एक इंसान आकर आपको कमिटमेंट दे दे, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान से ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो दिख रही है कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई जवाब हो सकता है, तो आ रही है आपके पास। ठीक है, इस टाइम के अंदर आपका इंतज़ार ओवरऑल ख़त्म होती हुई दिख रही है। सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज की एनर्जी दिख रही है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, एंड सेकेंडली दिख रही है मुझे कि इस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हो, बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी, आपका चलना फिरना, आपका लुक, आपका पिक्चर, आपका कहीं ना कहीं बात करने का स्टाइल, हंसी एकदम से पागल करने वाला है लोगों को। मतलब दीवाना बना देगा या फिर दीवानी बना देगी। मतलब दिख रही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, एक बहुत ज़्यादा एम्प्रेस या फिर एम्परर वाला एनर्जी शो करने वाले हो इस टाइम पर आप। मतलब आप हो सकता है नॉर्मल रहो, बट सिचुएशन इस टाइम पर, ग्रहों दशा जो है वो इस टाइम पर बदल जाए। इसी वजह से हो सकता है कि लोग आपकी तरफ बहुत खिंचाव अनुभव करें एंड आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करें, अलग नज़र से देखें, एकदम से प्रिंसेस या फिर प्रिंस टाइप के वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि लोग आपको इस तरीके से, इस नज़र से देखने वाले हैं कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, लाइक दैट। ओके, एंड इस टाइम पर मतलब इसके ऊपर अगर आप खुद सज धज के निकल सकते हो और अच्छा अच्छा पिक्चर अपलोड कर सकते हो, तो इससे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, सो यस। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके लाइफ में एक्चुअल में दुविधा है। ठीक है, 50% लोगों के लिए दिख रही है कि आपकी लाइफ में दुविधा है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अभी तक क्लियर नहीं हो। ठीक है, कि किस इंसान की तरफ आप झुकोगे। आपके लाइफ में हो ना हो 2% एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप दुविधा में हो, दिख रही है। एंड बाकी 50% के लिए दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं जिस इंसान को प्यार कर रहे हो, जिस इंसान को चाह रहे हो, वो इंसान दुविधा में है। हो सकता है आपको पता है, नहीं पता, आई डोंट नो, बट दिख रही है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज कर लिए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, या फिर कुछ अलग अलग किस्म के लग रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में कोई और एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो इंसान और किसी की तरफ झुक रहे हैं, क्रश मान रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप में जुड़ गए हैं, नहीं, बट पसंद डेफिनेटली आपके अलावा भी कोई आ रहा है इनको, तो उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो देखो जो भी हो, दुविधा यहाँ पर डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है, बट इस दुविधा को सॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। सो 15 तारीख तक चीज़ें सही नहीं होने वाला है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड लव लाइफ में ठीक ठाक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ को लेकर, इस दुविधा को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, तू मैं वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करे, तो ऐसे में दिमाग को शांत रखना मुश्किल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बातें कुछ अच्छी होते होते हो सकता है कि बिगड़ जाए, तो चांसेस थोड़ा सा बन रही है, बट ये चांसेस कहीं ना कहीं सितंबर महीने के 10 से 15 तारीख के अंदर, मतलब 14 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये झमेला होने के लिए, ठीक है। सो यस, तो इस समय को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो एम्प्रेस के एनर्जी में जाकर। एम्प्रेस का एनर्जी सिर्फ खूबसूरती की बात ही नहीं करता है, यहाँ पर एम्प्रेस का एनर्जी सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, इंडिविजुअलिटी की भी बात करता है, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो ऐसे में डेफिनेटली आप अपने लव लाइफ को ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पासा अपने तरफ घुमा सकते हो, सिचुएशन अपने फेवर में ले आ सकते हो, ठीक है। बट ये दुविधा डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप लॉयल हो, एंड यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। अ न्यू एडवेंचर इन लव, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी, ओके। सो यस, आपके लाइफ में एक न्यू लव आ रही है। दिल का दरवाज़ा एकदम से खोल दो, ये जो विंडो है ना, ये इसको खोल कर रखो, क्योंकि कोई एक इंसान आ रहा है इसको कहीं ना कहीं खोल कर आपके दिल में घुसने के लिए, ठीक है। सो यस, यहाँ पर ट्वाइन फ्लेम एनर्जी का कार्ड है। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका नाता इस जन्म का नहीं है, क्योंकि आप खुद ही महसूस कर पाओगे कि ये इंसान कुछ अलग है, हटके हैं, बाकियों से बहुत डिफरेंट है, आपके दिल के बहुत पास है, इनके बातें, इनका वॉइस, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस टाइम पर ना आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि सब कुछ सब इंसान के लिए नहीं बना होता है, कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो सबके लिए नहीं खुलता है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ को एंड आगे बढ़ोगे। जो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, नया पर्सन, आपका ट्वाइन फ्लेम, कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आप कहीं ना कहीं सोचना स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, देखो ये जनरल रीडिंग है, आप जिस तरीके से रीडिंग को रेजोनेट करवा पा रहे हो आप उसी तरीके से करो। जो चीज़ें लग रहा है कि नहीं आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ो एंड बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो यस, यही आपकी रीडिंग है कैंसर। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो बाय।